शहर के नेचुरोपैथी के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर पीके सिंह को शहर के ही पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जान से मारने की धमकी देने और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर वाटरवर्क्स स्थित होटल अतिथिवन पर प्रेसवार्ता कर चिकित्सक ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि थाना शाहगंज में 26 अक्टूबर 2023 को अर्चना विशेष पर अपराध संख्या -526/2023 धारा 307, 323, 328, 379, 427, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियुक्ता पुलिस इंस्पेक्टर विकास विशेष की सगी छोटी बहन है और दोनों भाई बहन ने मिलकर संगठित रूप से अपराध को अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर विकास विशेष की बहन अर्चना विशेष क्राइम ब्रांच में भी इंस्पेक्टर विकास विशेष ने अपना प्रभाव दिखाते हुए विवेचना को प्रभावित करते 2022 को हम जो है गाजियाबाद गए, उनके घर वालों से मिले और उनको देखा। वहाँ पहले से षड्यंत्र के तहत कूट रचित दस्तावेज तैयार थे और ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता। उन्होंने साइन करा के और वहाँ पर पंजीकरण कराने के लिए कर दिया। उसी दिन पता चला कि उनका नाम अर्चना विशेष है और वो गाजियाबाद में एक अधिवक्ता है। उन्होंने की धमकी दी, उसी दिन आगरा चलने के लिए बोले कि मुझे ले चलिए। मैं उस दिन लेकर के आया। मुझे यहाँ पे समाज में अपनी कॉलोनी में बहुत शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि मैं कई सालों से बच्चों के साथ रह रहा था। ऐसी कौन महिला है। फिर उन्होंने यहाँ आकर के 50 लाख की डिमांड की। मेरे ऊपर इतने अत्याचार हुए, जो अत्याचार हुए उनकी सारी शिकायतें पुलिस अधिकारियों को दी गई, लेकिन उसका भाई इंस्पेक्टर विकास विशेष जो LIO में, वो अपने प्रभाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार उसका उत्पीड़न था, मारपीट, गाली गलौज, मेरे गमले मारना, अटैक करना और खाने में धीमा जहर देना और कई बार हॉस्पिटल भी एडमिट होना पड़ा। इन सब के चलते कोई भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। फिर मैं DCP सिटी सूरज राय जी से मिला, अपने पूरे प्रकरण की पूरी जानकारी दी, मैंने कुछ एविडेंस दिखाए। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए SHO शाहगंज को तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई। इंस्पेक्टर विकास विशेष का काफी प्रभाव होने के बाद अपनी बहन को गाजियाबाद भेज करके, जो एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता होते हुए वहां 125 के मेंटेनेंस के मुकदमा डाले और यहाँ विवेचना में शिथिलता डाली गई। विवेचना में थोड़ा खानी पूरी कर रही थी पुलिस, तो हमने जो है उच्च अधिकारियों को इनकी शिकायत की, तो विवेचना क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर हो गई। फिर उस इंस्पेक्टर विकास विशेष का पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरा प्रभाव रहा। उन्होंने जो है अपने प्रभाव में निष्पक्ष जांच नहीं होने दी। उन्होंने गवाहों को और साक्ष्यों को मिटाया गया और इसकी शिकायत मैंने जब उच्च अधिकारियों से की तो उन्होंने मेरे को धमकी दी गई। कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया, मैंने उठाया नहीं, तो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उन्होंने मुझे जान से मारकर खोद कर गाड़ने की माँ बहन की गाली। और उस दिन से मैं इतनी दहशत में हो गया। साक्ष्य थे, साक्ष्य के साथ में मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनसे मिला और उन्होंने बोले ठीक है कार्रवाई करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई ये कह करके मुझे बता दिया गया कि उसने अलीबर्ग थाने में जाकर के माफी मांग ली गई है। और जब मुझे नहीं मिला तो मैं माननीय न्यायालय CJM कोर्ट में मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, जो चैट थी, एविडेंस थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल FIR दर्ज करने के आदेश दिए। फिर भी उसके बाद FIR दर्ज नहीं हुई। मैं SHO शाहगंज से मिला, उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों से मिलेंगे, मिलके बात करेंगे। मैं फिर अधिकारी DCP सिटी CP आगरा से मिलने के लिए गया, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई। फिर माननीय न्यायालय पुनः रिमाइंडर अपना एप्लीकेशन लगाया गया। रिमाइंडर भेजने पर तब FIR दर्ज हुई। तो उनका जब FIR दर्ज हुई तो मामूली धाराओं में उन्होंने जो है दर्ज किया है और अभी काफी दिन हो चुके हैं, लगभग 15 दिन हो चुके हैं। अभी शाहगंज पुलिस खाना पूरी करने में लगी हुई है।
मैं इस समय बहुत दहशत में हूँ। फिर उसके बाद जिस प्रमाण पत्र के बदले उन्होंने एविडेंस 125 मेंटेनेंस का जो डाला था, वहाँ अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने जो है अंतरिम पे आदेश करा लिए, वहाँ पैसा जमा करने के लिए किया गया है। मेरे ऊपर इतना धोखाधड़ी किया है, जिस प्रमाण पत्र से इन्होंने वहाँ पर वो किया था, शादी का फर्जी प्रमाण पत्र लिया था, माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों के फर्जी वो हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है, अभी हाल ही में धोखाधड़ी की जिस प्रमाण पत्र के बदले। और मैं इस समय इतना परेशान हूँ, मेरे को मानसिक और आर्थिक और सामाजिक तौर पे चाहते हैं आप? मैं जस्टिस चाहता हूँ। सबसे पहले तो अब उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और आगरा से बाहर उनका कहीं ट्रांसफर किया जाए, और जो पिछली जो एफआईआर थी, उसमें जिन बिंदुओं को छोड़ा गया है, जिन साक्ष्यों को, गवाहों को हटाया हुआ है और जिन धाराओं को उन्होंने बड़ी-बड़ी धाराओं को हटा दिया, उनको निष्पक्ष रूप से सत्यता के आधार पे उनको जोड़ा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गलत करना है, मेरे लिए जो मेरे साथ गलत हुआ है, उससे निष्पक्ष रूप से उनको जोड़ा जाए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से मुझे धमकी मिली है जान से मारने की, तब से मैं दहशत में हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि मुझे वहाँ पे मेंटेनेंस भी देना पड़े, क्योंकि समाज में इतनी उन्होंने जो है मेरी बदनामी की है। उसके साथ-साथ अगर मेरे को जस्टिस अगर नहीं मिला, तो मुझे बच्चों को साथ लेकर के मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और मेरे साथ में अगर वो कोई घटना घटित करते हैं, तो उसके लिए सरकार, पुलिस प्रशासन और इंस्पेक्टर विकास विशेष और अर्चना विशेष ही जिम्मेदार होंगे। मेरी इतनी कंडीशन के बावजूद भी मेरी बच्चों की पढ़ाई तक बंद हो चुकी है।